आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, एट, एज एट, व्हेन और व्हाइल के बारे में। देखिए ये सभी क्या है, ये सभी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप इन सब के बारे में जानने वाले हैं कि इनका यूज हम सेंटेंस में किस तरह से करते हैं। हमारे सेंटेंस में क्या सेंस बन के आएगा जहाँ पे इन सभी का यूज किया जाएगा, या इन सभी को जब यूज करते हैं हम किसी भी सेंटेंस में तो किस सेंस के लिए करते हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जो भी कन्फ्यूजन है इन सभी वर्ड को लेके वो सब क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, एट और एज एट इनका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, किस सेंस के लिए इनको यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, एट, एज एट इन सभी का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में अभी तक, आज तक या अब तक का सेंस आएगा, तब आप इन सभी का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाते समय। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि रोहन आज तक अंग्रेजी नहीं सीख पाया, यहाँ पे देखिए आज तक का सेंस आ रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या है, वह अभी तक खाना नहीं खाया है, यहाँ पे देखिए वह अभी तक खाना नहीं खाया है। तीसरा सेंटेंस क्या है, आपका दोस्त अब तक नहीं आया, यहाँ पे देखिए अब तक का सेंस आ रहा है, यहाँ पे अभी तक का सेंस आ रहा है और यहाँ पे आज तक का सेंस आ रहा है। तो जब भी आपके सेंटेंस में अभी तक, आज तक और अब तक का सेंस आएगा, आप उस सेंटेंस को बनाते समय इन सभी वर्ड्स का यूज करेंगे। अब यहाँ पे कुछ रूल होता है इन सभी वर्ड को यूज करते समय। यहाँ पे देखिए आप एट और एज एट का यूज इस सेंस के लिए तब करेंगे जब आपका सेंटेंस, कौन सा टेंस का सेंटेंस होगा, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में इस तरह का सेंस आया हुआ होगा तो आप एट का और एज एट का यूज करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि एट का और एज एट का इन दोनों का यूज केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में किया जाएगा। और टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार इनका यूज आप किसी भी तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए कर सकते हैं जिस सेंटेंस में ये सभी सेंस आएगा। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा इनके यूज से। यहाँ पे देखिए रोहन आज तक अंग्रेजी नहीं सीख पाया, यहाँ पे देखिए सीख पाया यानी कर पाया, कर सका के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले रोहन लिखेंगे। रोहन क्या है, सब्जेक्ट। रोहन कुड नॉट लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना। लर्न इंग्लिश हो गया। अब यहाँ पे आज तक के लिए हम किसका यूज करें, क्या यहाँ पे हम एट का और एज एट का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एट का और एज एट का यूज हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे एट का और एज एट का यूज नहीं होगा। बाकी इन तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं सो फार का यूज कर रहा हूँ, सो फार। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं सो फार का यूज करके। रोहन कुड नॉट लर्न इंग्लिश सो फार। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह अभी तक खाना नहीं खाया है। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है, आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं या बना रहे हैं वो सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में अभी तक का सेंस आया है। सेंटेंस को बनाते हैं, अभी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हम सेंटेंस को जब बनाते हैं और उस सेंटेंस में एट और एज एट का यूज किया जाता है तो कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा ही हैज़ नॉट। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है खाया। अब खाया के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईट का, और ईट की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में
हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ही हैज़ नॉट ईटन फूड, यहाँ पे आप किसका यूज करें? आप चाहते हैं अगर एट का यूज करना तो आप एट का यूज करिए, और अगर आप चाहते हैं एज एट का यूज करना तो आप एज एट का यूज करिए। चलिए मैं यहाँ पे एज एट का यूज कर रहा हूँ। ये सेंटेंस देखिए कितनी आसानी से बन गया। ही हैज़ नॉट ईटन फूड एज एट। नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस क्या है? आपका दोस्त अब तक नहीं आया। यहाँ पे देखिए आपका दोस्त अब तक नहीं आया। ये सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है? ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बनाते हैं सेंटेंस। देखिए आपका दोस्त, तो योर फ्रेंड डिड नॉट कम। अब हम यहाँ पे अब तक के लिए किसका यूज करें? आप बताइए। आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किसका यूज होगा इस सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए हम सो फार, बाय नाउ और टिल नाउ में से किसी एक का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं टिल नाउ का यूज कर रहा हूँ, टिल नाउ। इस तरह से आप इन सभी वर्ड का यूज करते हैं, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, एट और एज एट का। किस सेंस के लिए? अभी तक, आज तक या अब तक के सेंस के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरफ, जो कि क्या है? व्हेन और व्हाइल। यहाँ पे देखिए व्हेन और व्हाइल को लेके अक्सर कई लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि हम व्हेन का यूज कहाँ पे करें और व्हाइल का यूज कहाँ पे करें। देखिए वो गलती से क्या करते हैं, बाय मिस्टेक क्या करते हैं कि वो व्हाइल की जगह पे कभी कभी व्हेन का यूज कर देते हैं और व्हेन की जगह पे कभी कभी व्हाइल का यूज कर देते हैं। तो अभी मैं आपको जो बताऊंगा व्हेन और व्हाइल के बारे में, उसको देखने के बाद आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पे व्हेन का और कहाँ पे व्हाइल का यूज किया जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ व्हेन के बारे में और व्हाइल के बारे में, कि व्हेन का यूज हम कहाँ पे करेंगे, किस सेंस के लिए करेंगे और इसका बेस्ट यूज क्या है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाइल का यूज हम कहाँ पे करेंगे, किस सेंस के लिए करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्हेन का यूज आप तब करते हैं जब आपके सेंटेंस में जब का सेंस आता हो। मैंने आपको क्या बताया कि व्हेन का यूज आप तब करते हैं जब आपके सेंटेंस में जब का सेंस आया हो, तब वहाँ पे आप व्हेन का यूज करते हैं। और यहाँ पे व्हेन का यूज आप तब करते हैं जब एक काम कोई ख़त्म हो जाता है और एक काम ख़त्म होने के बाद कोई दूसरा काम स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? व्हेन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को देखिए जो लिखा हुआ है, जब मैं उठा मैंने एक बंदर देखा। यहाँ पे देखिए जब का सेंस आ रहा है और ये जो सेंटेंस है पूरा सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है। पहला काम क्या कि एक उठा यानी उठने का काम, जागने का काम हुआ, और दूसरा काम क्या? देखने का काम हुआ। यहाँ पे जब का यूज किया गया है और जब के यूज से ये बताया गया है कि इसमें एक काम खत्म हुआ तभी दूसरा काम वहाँ पे चालू हुआ। तो इस तरह से जब आपके सेंटेंस में जब का सेंस आता है और वहाँ पे एक काम खत्म होता है और एक काम खत्म होने के बाद कोई दूसरा काम शुरू होता है, तो वहाँ पे आप किसका यूज करते हैं? व्हेन का यूज करते हैं। आप इस सेंटेंस को जब बनाएंगे व्हेन के यूज से, तो ये सेंटेंस बनेगा व्हेन आई वोक अप। यहाँ पे देखिए वोक अप, ठीक है। व्हेन आई वोक अप, यहाँ पे क्या करेंगे? कॉमा का यूज करेंगे। उसके बाद मैंने एक बंदर देखा, आई सा आ मंकी। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप क्या करते हैं? सेंटेंस को बनाते हैं जब आपके सेंटेंस में जब का सेंस आता है तब। दूसरा सेंटेंस देखने से पहले मैं आपको व्हाइल के बारे में बताना चाहूँगा कि व्हाइल का यूज हम कहाँ पे और किस सेंस के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए व्हाइल का यूज बताया गया है कि व्हाइल का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में जबकि का सेंस आया हो, और व्हाइल का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में करते हुए का सेंस आया हो। तो व्हाइल का यूज हम दो सेंस के लिए करते हैं। पहला सेंस क्या? जबकि, और दूसरा सेंस क्या? करते हुए का सेंस। अब यहाँ पे देखिए व्हाइल का यूज हम कब करेंगे? देखिए व्हाइल का यूज तब किया जाता है जब एक ही समय पर एक ही साथ दो काम हो, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? व्हाइल का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जब एक ही समय पर एक ही साथ दो काम होता हो, तो वहाँ पे किसका यूज किया जाता है? व्हाइल का यूज किया जाता है, और उस सेंटेंस में जबकि या करते हुए का सेंस आता है।
जैसे यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को देखिए, वह खेल रहा था जबकि मैं पढ़ रहा था। यहाँ पे देखिए वह खेल रहा था उसी समय जबकि मैं पढ़ रहा था उसी समय, यानी एक ही समय पर दो काम हो रहा है। और इसी तरह से ये लास्ट वाला सेंटेंस भी देख लीजिए। देखिए सेंटेंस क्या है, अरुण मोबाइल चलाते हुए खाना खा रहा था। यहाँ पे देखिए अरुण मोबाइल चलाते हुए खाना खा रहा था। अरुण मोबाइल कब चला रहा था और वह खाना कब खा रहा था, दोनों काम एक साथ कर रहा था। और जब एक ही समय पर एक ही साथ दो काम होता है तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, वाइल का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। देखिए वह खेल रहा था, तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो ये बनेगा ही वाज प्लेइंग, जबकि का सेंस आ रहा ना। देखिए इस सेंटेंस में तो जबकि के लिए हम किसका यूज करेंगे, वाइल का यूज करेंगे। वाइल मैं पढ़ रहा था तो आप आई वाज रीडिंग, इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं वाइल का यूज करके। देखिए तीसरा सेंटेंस क्या है, अरुण मोबाइल चलाते हुए खाना खा रहा था। इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, कैसा सेंस आ रहा है, करते हुए। यहाँ पे देखिए चलाते हुए यानी करते हुए का सेंस आ रहा है। एक ही समय पर दो काम एक ही साथ। सेंटेंस को बनाएंगे, कैसे बनेगा, सेंटेंस ये बनेगा कि अरुण खाना खा रहा था, अरुण वाज ईटिंग फूड, हो गया। मोबाइल चलाते हुए तो क्या करेंगे, वाइल ऑपरेटिंग। देखिए ऑपरेट का मतलब क्या होता है, मोबाइल चलाना, और ऑपरेट की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक है, वाइल ऑपरेटिंग द मोबाइल। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं वाइल का यूज करके। और आपको मैंने ये भी बताया कि व्हेन का यूज कहाँ पे किस सेंस के लिए किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, एट, एज एट, व्हेन और वाइल का यूज हम कहाँ कहाँ पे किस सेंस के लिए करते हैं। ठीक इसी तरह से आगे आने वाले वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिएगा। आपके लिए वो सभी वीडियो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।